चालू करो बे। शुरुआत सबसे पहले विवेक जी आपसे कर रही हूँ। आ गए एक बार फिर से सनातन दिस सनातन दैट। दोस्तों, ये विवेक श्रीवास्तव हर डिबेट में अपनी फजीयत करवाता रहता है, क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी करता है। हालांकि ऐसे लोग जब डिबेट में आते हैं तो इनकी मानसिकता देखने के बाद वोट देना आसान हो जाता है। आज के वीडियो में रूबिका बात कर रही थी राणा सांगा की शूरवीरता के बारे में, लेकिन विवेक श्रीवास्तव औरंगजेब की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इन्होंने तो यहाँ तक ये भी कह दिया था कि सती प्रथा औरंगजेब ने बंद करवाई थी, लेकिन आज इसे तगड़ा एक्सपोज किया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले। तो देखते हैं आज का वीडियो। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर सनातन को डिस्कस करते हैं हम लोग और हिंदू समाज के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, किसी मुसलमान ने तो कोई टिप्पणी नहीं करी है आज तक। तो हिंदू समाज में हिंदू आपस में अगर डिस्कस करके किसी चीज़ को टीका टिप्पणी करते हैं, चाहे वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए जातीय डिस्क्रिमिनेशन की बात हो और या अन्य चीज़ों हो। आपने दक्षिण भारत का भी नाम लिया था, MK स्टालिन का नाम लिया आपने, वहाँ पे जो द्रविड़ पॉलिटिक्स थी उसका भी नाम ली दिए। और झाड़ू लेकर के घुंघरू बांध करके एक आदमी चलता था रोड पे और ये कहता था कि मैं दलित हूँ, दूर हो जाओ वरना मेरी छाया से अपवित्र हो जाएगी। इस पर भी डिस्कशन हो जाए। तो बहुत सारी व्यापक चीज़ें हैं। इसको सिर्फ ये कहना कि हम 80-85% हिंदू आबादी यहाँ पर है। तो विवेक जी, आप उस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उस हिंदुस्तान के नागरिक हैं जहाँ पर आज से कुछ 100 सालों पहले सती प्रथा हुआ करती थी और वो खत्म हो गई। ये हिंदुस्तान में ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी त्रुटियों को डिस्कस किया गया। सुनिए, और यही वो हिंदुस्तान है जहां पर यही वो हिंदुस्तान है। क्या औरंगजेब ने क्या फरमान जारी किया? और फरमान जारी करेगा औरंगजेब? औरंगजेब ने द फर्स्ट फरमान टू स्टॉप सती प्रथा वो औरंगजेब ने पास किया था। लेटर ऑन ब्रिटिश ने उसको इम्प्लीमेंट कराया। तो डिस्कशन ना करें। हमारे धर्म में भी बहुत कम डिस्कशन हुआ है। और अगर हम सनातन को क्वेश्चन करते हैं, है ही नहीं कहीं ना, अगर ये तो औरंगजेब है जो अपनी बेटियों को और बीवियों को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। वो औरंगजेब जाकर सती प्रथा को खत्म करेगा। ठीक है, वो ठीक है, कैसे हो सकता है? कुछ भी पहला फरमान उसी ने निकाला। वो ठीक है, कैसे हो सकता है? हिस्टोरिकल ट्रुथ है। बड़ा इसको बड़ा औरंगजेब को हिंदू महिलाओं की जिंदगी और उनके रिस्पेक्ट के बारे में ख्याल आ गया कि फरमान जारी कर दिया। अरे औरंगजेब के फरमान का हिंदुस्तान इंतजार नहीं कर रहा। नहीं आया, मैं नहीं जानता, लेकिन हिस्टोरिकली तो यही सत्य है। सर, ऐसा है, आप विडो रिमैरेज को हटाया राम मोहन रॉय ने। आक्रांता के आगे आपको जो करना है करते रहिए, उससे किसी को कोई हम इट डजंट मैटर। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये बहुत आसान है ना आपके लिए ये सब कहते ना कि दुर्गंध आती है इसीलिए गौशाला बना रही है बीजेपी। ये कह के बता देंगे आप? मैं तो रूबिका लियाकत हूँ, इसलिए ये सवाल आपसे कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, क्योंकि मैं उसी कौम से आती हूँ। किसी के अंदर ये हिम्मत है कि कोई ये कह दे कि सुनिए ऐसा है, वहां वो मीट मछली की दुकान से दुर्गंध आती है, इसे बंद कर दिया जाए। नाइस। कहेगा कोई? कह सकता है? नहीं, अब मीट मछली की नहीं, क्यों नहीं? वो देखिए आती है, लेकिन उसके लिए हाइजीन को फॉलो किया जाता है। हमारे फूड इंस्पेक्टर जाते हैं, दुकानों को लाइसेंस मिलता है, तब स्लॉटर हाउस चलता है। एक कानूनी प्रक्रिया है। गौशाला ऐसे ही चल रही है, ताता भैया, ऐसे ही चल रही है गौशाला। नहीं, अब गौशालाओं का, सरकारी गौशालाओं का जो हाल है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में सब जानते हैं। बूचड़खानों का भी हाल मैं बता देती हूँ, ये तो आपको दिखाई नहीं देता है। मेरा प्रॉब्लम आपसे यही है। कूड़ा खाती है सड़क पे। रोहन गुप्ता जी, सड़क पे कूड़ा खा रही है गाय। तेरे को बता देती। रोहन गुप्ता जी, केयर नहीं है किसी की। ये बहुत आसान है। देखिए अभी भी विवेक जी किसी तरह की कोई उनको वो नहीं है। मैं तो कहता रहूंगा, नोबडी कैन स्टॉप मी। इसके पीछे की वजह आप समझ रहे ना क्या है? जब भी सनातन का अपमान हुआ है तब ये सारे सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के नेता चुप रहे हैं। जब भी स्टेलिन की पार्टी ने अपमान किया तब कांग्रेस पार्टी चुप रही। औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है तब कांग्रेस पार्टी चुप हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं की बात हुई तब ये सारी पार्टियां चुप रही। ये क्यों चुप रहते हैं? देखिए, किसी भी नफरती बयान के मैं कभी भी समर्थन, आप जानती है, कभी मैंने नहीं किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि एक पैटर्न पार्टी के द्वारा बनी जाए कि आप तुष्टीकरण करें। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, उन्हें शर्म की बात है पूरे देश के साथ। बात तो सही है। तुष्टीकरण की राजनीति से भी उनको माइनॉरिटी वोट नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं। रोहन जी, जस्ट अ सेकंड। विवेक जी, आप कब से हिंदू हो गए?
बिल्कुल नहीं, बात हिंदू मुसलमान की नहीं। मुझे बताइए तुष्टीकरण शब्द कहाँ से आ गया, मुसलमान कहाँ से आ गए, माइनॉरिटी कहाँ से आ गई? एक मुसलमान ने प्रश्न नहीं किया, हिंदू ने प्रश्न किया। विवेक जी, आपने क्या कहा कि ये तो हम हिंदुओं के बीच की बात है। आप तो खुद मानते हैं ना, आई एम नीदर अ हिंदू नॉर अ मुस्लिम। हम नहीं मानते, लेकिन चलिए हम हिंदू नहीं, ये जो हिंदू समाज के लोग हैं वही बेगानी शादी में तो मुसलमान हिंदू नहीं होता है। मुसलमान तो कहीं से है ही नहीं, तुष्टीकरण कहाँ से हो गया? कोई नाम से हिंदू नहीं होता है। बात तो सही है। वर्तमान में मैं इतना ही समझना चाह रहा था और इतना ही समझ पा रहा हूं, 1966 में करपात्रे जी के आंदोलन पर अगर जो गोलियां चलाई जा सकती हैं, सन्यासियों को मारा जा सकता है, तो ये बहुत छोटी चीज है। इस देश के अंदर जिस आक्रांता ने संभाजी को अंग अंग काटा हो, उसका महिमा मंडन करना इस देश में अगर फैशन बन जाए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा विघटनकारी देश के भविष्य और हेल्थ के लिए क्या हो सकता है। जिसने शीशगंज जैसा गुरुद्वारा आज इस बात का द्योतक है कि गुरु तेग बहादुर के साथ क्या किया, समझ रहे हो आप? लाखों हिंदुओं के साथ क्या किया, उसको बैठ करके आप ही के डिबेट में भी डिफेंड करने वाले 1000 लोग खड़े होंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा बुरा वक्त और कुछ नहीं हो सकता। मगर देश बदल रहा है, यह सबको समझना चाहिए। अगर जो उन्हें लगता है कि राम जी सुमन उधर से कुछ कहें और वो भी गलत फैक्ट रखें, और देश के महान योद्धा राणा सांगा के बारे में इस प्रकार का शब्दावली अगर वो आजमाते हैं, मैं समझता हूं कि वो देश के 100 करोड़ हिंदुओं की नजरों में, मुझे लगता है उनसे बढ़कर विलन कोई भी नहीं। बात तो सही है। जानते नहीं है, राणा सांगा जिस धरती से आते हैं वहां से मैं आई हूं। आपको पता है, जब आप राणा सांगा के बारे में कोई भी बुजदिल उठकर कुछ भी कह देता है, आप जानते हैं 100 से ज्यादा युद्ध राणा सांगा ने लड़े हैं। आप जानते हैं किसी की इतनी औकात, कितनी हिम्मत नहीं है कि एक घाव लग जाए और उसके बाद भी डटा रहे वो इंसान। और नो, इट्स नॉट रेटरिक, दिस इज फैक्ट। आई एम नॉट लाइंग, दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट। राणा सांगा इज अ फैक्ट। वो आप जिनके आगे पीछे दौड़ रहे ना सर, उनकी छातियों पर नाचने वाला राजा है। मैं किसी ये हुई ना बात, के पीछे नहीं आगे, एंड इट्स नॉट रेटरिक, ये फैक्ट है। इतिहासकारों ने ये फैक्ट है। ये भारत इकलौता ऐसा देश है कि आप जैसे लोग बैठे हुए हैं और इस देश के इतिहास में जो राणा सांगा जैसे राजा हुआ करते थे, उनको आप लोग बैठ के कहते हैं नो प्लीज रेटरिक्स मत गाइए। ये रेटरिक्स है, पढ़िए उनके बारे में, राणा सांगा के बारे में, रूह कांप जाएगी आपकी। हाँ ठीक है, नहीं, हमने पढ़ा हुआ है। आप थोड़ा राजा मानसिंह के बारे में भी पढ़िए, औरंगजेब के सिपाहसालार राजा जयसिंह के बारे में भी राणा सांगा जी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राजा जसवंत सिंह के बारे में मेरे भूमि पर नहीं थे। नहीं, ये गलत है ना। औरंगजेब भूमि पर नहीं था, औरंगजेब आक्रांता था। ये हुई ना बात, हमारी भूमि पर आया है नहीं, आक्रमण करने के लिए। आक्रांता नहीं था औरंगजेब, छठी पीढ़ी में था मुगल की। आप बाबर को आक्रांता कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद की वंशावली में हिंदू रानियां भी थी, राजपूत रानियां भी थी। औरंगजेब की मदर खुद राजपूत थी। तो ये कहना, देखिए, आक्रांता नहीं। औरंगजेब आज भी कब्र में सोच रहा होगा कि मेरे प्रवक्ता तो बैठे हैं, बोले मुझे बोलने की जरूरत क्या है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति अकेला पूरी डिबेट में औरंगजेब बाबर को डिफेंड कर रहा और अपने देश के योद्धाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने में यस कर रहा है। मैंने हिस्ट्री को डिफेंड किया है। इससे ज्यादा बड़ी कोई मजबूरी हो सकती है? मैंने हिस्ट्री को डिफेंड किया है। विवेक बाबू उसी पार्टी का हिस्सा है जहां पर खालिद मसाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया हमास के आतंकी का। नाइस रूबिका जी, आज मैं एक बात वरुण बाबू, एक छोटी ज़रूर बाबू बात कह दूं, फिर उसके बाद आप कह दीजिएगा। मुझे हैरत इस बात पर कतई नहीं होती कि दौलत खान लोधी ने बुलाया। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि विवेक बाबू आज भी खड़े होकर के, मतलब आज भी आक्रांताओं के साथ खड़े हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे कांग्रेस का समझ में आता है, मुझे कांग्रेस का समझ में आता है कि कांग्रेस के एक व्यक्ति ने कहा कि साधु संतों की तुलना, वो सत्ता में था, साधु संतों की तुलना गलत है। मैं फाड़ दूंगा। मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुओं, बटे रहो जातियों में और देखते रहिए अपना अपमान होते हुए। ये हुई ना बात, देखिए अपने साथ होते हुए नाटक को, जहां आप ही के भीतर का खड़ा हुआ एक व्यक्ति आप ही को मुंह चिढ़ाता है। मंदिर में औरंगजेब का प्रवक्ता जातिवाद समाप्त कराता है। विवेक जी रुकिए ना, बड़ा आपको दलित प्रेम है, बड़ा आपको मुस्लिम प्रेम है, बड़ा आपको दुनिया भर के हिस्ट्री का प्रेम है, लेकिन ये प्रेम जो है आप सनातन के कॉस्ट पर नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझिए विवेक जी, इट्स वेरी इजी फॉर यू।
अगर ये सहिष्णु मुल्क नहीं होता ना विवेक जी, आपकी जुबान आधी इंच बाहर नहीं आ पाती। ये हुई ना बात। मैं आपको ये बात कह रही हूँ, ये सहिष्णु मुल्क नहीं होता ना, ये बैठे एक रोहन गुप्ता, ये बैठे हिंदू धर्म गुरु, फिर बगल में बैठे अनंत विजय, वो वरुण पुरोहित जी भी बैठे हुए हैं, मजे से आप जो चाहे बोल दीजिए, सनातन को जो चाहे जैसा चाहे बोल दीजिए। सहिष्णुता की पराकाष्ठा भी है, और वो अगर है तो वो हिंदुस्तान में है। मजा आया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर ले, ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे।